अस्सलाम वालेकुम वीवर स्कोप 360 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीसी होटल लाहौर, जहां पर मेडिसिन के मुतालिक 32nd एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हुई है साइंटिफिक प्रोग्राम के तहत। और यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन नॉट ओनली फ्रॉम लाहौर, आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटी से बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। 4 रोज़ा की कॉन्फ्रेंस है और आज इसका सेकंड डे है, जो कि डायबिटीज़ और गायनेकोलॉजिस्ट जो सेशंस है वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो आइए चल के डॉक्टर्स से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रही है और डॉक्टर्स की इस बारे में क्या राय है। जी वीवर्स, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ज़ेब मौजूद हैं जो कि डायबिटिक डॉक्टर हैं। उनसे बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है मैम, आप लोगों के यही है कि पहले किसी से पूछते थे तो यही जवाब आता था शुगर है, आप पूछते हैं तो आगे से कह देता है शुगर है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इसके आगे इन फ्यूचर, आज की कॉन्फ्रेंस का टॉपिक भी ये रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर ज़ेब जाहिद है, मैं MD इंटरनल मेडिसिन हूँ, साथ डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम करंटली वर्किंग माई ओन प्राइवेट प्रैक्टिस इन मॉडल टाउन। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब वाकई ही शुगर इतनी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इसकी जो मेन कोर जो है ना, अगर मैं मेन कोर पे आऊँ तो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है ना, कि एक हम फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, कोल्ड ड्रिंक्स हम अपने बच्चों तक को भी देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो शुगर्स के साथ ना सैचुरेट हो जाती है। अब वो इंसुलिन एक लेवल तक काम करती है ना। जब आप एक्सेस ऑफ शुगर डालते जाएंगे और इंसुलिन एक लेवल पे बॉडी पे सिक्रीट हो रही है, जब आप एक्सेस डाल देंगे तो फिर इंसुलिन तो कम हो जाएगी ना। और लेकिन आजकल ऐसा भी होता है ना, कभी कोई यानी कि जैसे हम आफ्टर 50 ज़्यादातर जो लोग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं 30 कर रहे होते हैं, फिर उनकी ज़्यादा आने लगती है, फिर 40 यूज़ करने लगता है, फिर ज़्यादा, फिर 50 यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये फिर क्या सिस्टम होता है? इसमें ये है कि देखें, जो जिस तरह आप कह रही हैं ओल्ड एज ग्रुप जो टाइप 2 डायबिटिक है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, बेसिकली उनकी डाइट में ही मसला है, ठीक है। वो इंसुलिन अगर सुबह नाश्ते में उन्होंने जैसा 70-30 इंसुलिन बहुत कॉमन इंसुलिन है, ठीक है। अब वो सुबह नाश्ते में 30 यूनिट लगाते हैं, उसके बाद पेट भर के वो 2-3 रोटियां खाते हैं, नान खाते हैं, अगर ना भी खाएं, मुझे ये है कि बाद लोग होते हैं जो परहेज़ भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका फिर भी शुगर लेवल नहीं। क्या टेंशन का ताल्लुक भी शुगर से है? स्ट्रेस रिलेटेड भी है। दूसरा ये कि शायद हमारे बुजुर्ग हज़रात, क्योंकि उनको और कोमोर्बिडिटीज़ भी बहुत होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वॉकिंग नहीं करते। अगर आप खाना खाने के बाद 10 मिनट पे वॉकिंग कर लें ना, तो वो जो आपने इंसुलिन लगाई है ना वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी और आपको अगले खाने के लिए कम यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन नीचे आ जाती है। आपके ख्याल में हमें फिर उसी कल्चर में आना चाहिए जिसमें घर का खाना हो, घर का लंच हो और इन चीज़ों को हम जी बिल्कुल। हमें एक तो ये कि आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें यही था, नो कार्बोहाइड्रेट्स, ईट मोर प्रोटीन्स एंड लेस फैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अरशद। सर, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं? जी, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और हम ये अरेंज करते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो डॉक्टर के नॉलेज को अपडेट करती हैं। तो सर, आपका जो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस हो गया, देखिए 32nd है ये अब, ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या डॉक्टर्स इस चीज़ को फिर जो पहले अटेंड कर चुके हैं वो शौक़ से दोबारा अटेंड करते हैं कि यार यहाँ पे वाकई कि ये चीज़ें हमें एक्नॉलेज कर रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिन्होंने पुराने वक्तों में MBBS किया हुआ है या नई हमारी जनरेशन जो आ रही है ग्रेजुएशन करके, तो वो उनको एक्सपीरियंस बेस पे यहाँ पे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। और जो पुराने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पुरानी डिग्रीज़ ली हुई थी, तब ना तो कोरोना था, ना डेंगू था, ना इस तरह की कोई मर्ज़ें थी, तो हम उनको अप टू डेट करते हैं, दुनिया के साथ उनको इंगेज करते हैं, ताकि दुनिया में जितनी भी जदीद मेडिकेशन हो रही है वो हम अपने प्राइमरी केयर के जितने लोग हैं उनको दें, ताकि वो नीचे तबके तक जो है वो लोगों को जाके फ़ायदा हो और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। इस वक्त मैंने 20,000 डॉक्टर्स को इन्विटेशन दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, संडे को भी आएंगे और वो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसमें हमने स्टूडेंट्स को भी ऐड किया हुआ है और जो सीनियर जूनियर सब डॉक्टर्स को बुलाया हुआ है, ताकि मेडिकल एक्टिविटी से उनके नॉलेज को अपडेट किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सबसे पहले बताइए कि इन कॉन्फ्रेंसेस को क्यों इनका जो किया जाता है, आज 32nd है, तो इसका क्या फ़ायदे नज़र आते हैं आगे नेक्स्ट फ्यूचर में? देखिए, ये बेसिकली जो है ना, हमारा एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस हमारी एक एसोसिएशन है जो कि डॉक्टर्स को उनका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए काम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम डॉक्टर्स से कोई फ़ी नहीं लेते हैं और उनके लिए सारा साल हम मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स जिसमें कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं।
और सारा साल हमारी कोशिश होती है कि डॉक्टर उसको अटेंड करें और अपना नॉलेज अपडेट करें ताकि वो अपने क्लिनिक्स पे जाके तो मरीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। तो सर आपको इस बारे में हमें मीन के कुछ डॉक्टर्स को कोई मैसेजिंग देना चाहें कि वो इस कॉन्फ्रेंसेस को कैसे अटेंड कर सकते हैं? देखें, मेडिकल एडवांसमेंट जो है वो डेली बेसिस पे हो रही होती है पूरी दुनिया में। आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई मोडालिटीज़ आ रही होती हैं, नई तशख़ीस आ रही होती है, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, नई नई चीज़ें जिद्दत आ रही होती है। तो वो उसमें जब तक आप उसके साथ इक्विप नहीं होंगे, जब आप उसके साथ मिल के नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपका नॉलेज जो है वो ऑब्वियसली बहुत आप डेली एडवांसमेंट तेज़ी से हो रही है कि आपको एक दिन एक चीज़ आती है, पता चलता है दूसरे दिन उसकी एडवांसमेंट आ चुकी है। तो उसके लिए हमें जब तक हम CME प्रोग्राम्स, कॉन्टिन्यूएंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स नहीं करवाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो हम उसके साथ हम आहंग नहीं हो सकेंगे। तो हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट लेवल पे तो हमारे फैमिली फिजिशियंस के लिए कोई ऐसे सच कोई रिफ्रेशर कोर्सेज़ नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है। तो हमारी एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस जो है वो सारा साल ये प्रोग्राम अरेंज करती है सिर्फ डॉक्टर्स को अपलिफ्ट करने के लिए। और उसके एंड के ऊपर, साल के एंड पे हमारी ये 3 से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, आज हो रही है, ये फिर उसका इनेकाद होता है ताकि मैक्सिमम लोगों को जो बेनिफिट मिल सके। सर आप इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सेटिंग करवाते हैं, तो हर साल इसमें चेंजेस भी आती होंगी यकीनन। तो आप इसमें हर साल मीन के जब चेंजेस आती हैं या न्यू डॉक्टर्स इन होते हैं, आपकी क्या आप क्या तब्दीली लेकर आते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि उनके आने से पहले हम उनसे पूछें कौन सा टॉपिक वो लाइक करते हैं ताकि हम जनरेट कर सकें उसके लिए प्रोफेसर या जो भी हमारे पास सोर्सेज हो लाइक कर सकें। जैसे अब ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स थे और आप लोगों ने से जो आजकल के इन टॉपिक्स थे। ऑलवेज पहले हम उनको सारे कंसाइज करते हैं, उन्हें बताते भी आप आ जाए। तो सर न्यू डॉक्टर्स के लिए कोई अच्छा सा पैगाम? उनके लिए यही रिक्वेस्ट है प्लीज़, ये हम फर्स्ट हमारा इन टच होता है पेशेंट को हर जगह। जो लर्निंग हम देते हैं हमारे वो सारे तजुर्बाकारी की बेसिस पे होती है और उनके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर दे रहा होता है। बुक्स में ठीक है हम याद रखते हैं, इन टच रहते हैं, वो भी काबिल इस्तेमाल है, लेकिन जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कई साल गेन करने के बाद जस्ट 2 मिनट बताते हैं। जी वीवर्स, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रक्षंदा मौजूद हैं जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशली इस्लामाबाद से लाहौर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक मैम, आप ठीक हैं? मैम कॉन्फ्रेंसेस माशाल्लाह से 32nd एनुअल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और आप स्पेशली यहाँ आई हैं। मैम इसके आप इन फ्यूचर जब देखती हैं तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स नज़र आते हैं? एक्चुअली ये सबसे बड़ा फोरम है डॉक्टर्स के लिए कि जहाँ पे इंटरेक्शन भी होती है और बाकी सब लोग आपस में मिल बैठ के अपनी डिस्कशंस और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होता है। और हम डॉक्टर्स का ये एक फ़ोरम इस तरह का है कि जिसमें हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करके पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो मैम आपने यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे यंग डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट आए हुए हैं, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, तो बाद में क्या उनकी इसी तरह से मीन के एक मीटअप रहता है और उनको इसका बाद में भी फ़ायदा रहता है कि जस्ट यहाँ से बाद फिर? बिल्कुल, ये एक ऐसा फोरम है कि जिसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं और कल को हम आपस में एक दूसरे को रेफरल्स देते हैं और उससे पेशेंट को बहुत बेनिफिटिंग चीज़ें मिलती हैं और उससे हमें सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज और बाकी सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अच्छा मैम, एज ए गायनाकोलॉजिस्ट हमारी जो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इन्फेक्शन डिजीज़ के शिकार हो रही हैं और बहुत सीरियस इन्फेक्शंस हो जाती हैं उन्हें, मैम उनके लिए एक छोटा सा मैसेज? देखिए, इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये वाली बात है कि हमारे यहाँ आजकल पर्सनल हाइजीन्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको भी निगलेक्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ थोड़ा सा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, प्लस हमारा जो मुआशरा है वो उस तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो मोर टूवर्ड्स इस्लामिक साइड हम रहेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी वीवर्स, तो आपने देखा कि डॉक्टर्स इस बारे में किस कदर होपफुल हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपस में शेयर हो सकें, मज़ीद किस्म की जो है वो आगाही लोगों में डेवलप हो सके और एक अच्छे तरीके से कम्युनिटी लेवल पर काम किया जा सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।